A to Z क्लासेस जपला। यदि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। चलिए, तो आज फिजिक्स को आगे बढ़ाते हैं। 2.9 तक आपका फिजिक्स समाप्त हो चुका था और आज हम लोग 2.10 को देखेंगे। फिजिक्स चैप्टर 2.10 और 2.10 का टाइटल है पराबैद्युत तथा ध्रुवन, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। तो आज हम लोग डाइलेक्ट्रिक के बारे में डीप में स्टडी करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक क्या है और ध्रुवन क्या है, मतलब पराबैद्युत क्या है तथा ध्रुवन क्या है। इन दोनों बातों को समझेंगे। तो समझने से पहले मैं कुछ बात आपसे शेयर कर रहा हूं कि 2.9 तक जो चैप्टर फिनिश हो चुके हैं, टाइटल फिनिश हो चुके हैं, तो उससे रिलेटेड आप प्रश्नों को हल करते चलिए। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और लॉकडाउन में आप फिजिक्स सीख रहे हैं, मुझे पूरा उम्मीद है। तो आगे बढ़ाते हैं पराबैद्युत तथा ध्रुवन। तो पराबैद्युत तथा ध्रुवन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि चालकता के आधार पर, मतलब कि बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी के आधार पर सब्सटेंस को 3 पार्ट्स में रखा गया है। सबसे पहला रखा गया है कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमीकंडक्टर। अब ध्यान दीजिएगा, सभी को पता होगा कि कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है और सेमीकंडक्टर क्या है। फिर भी सुन लो, कंडक्टर क्या है? जिसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सकता है, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो सकता है। और यदि दोनों एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें दोनों के मध्य होती है चालकता, ठीक है, मतलब दोनों के मध्य होती है, मतलब दोनों का इसमें गुण जो है उपस्थित होता है, उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। या अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो आइए बात करते हैं यहां पर इंसुलेटर की। तो मैं बता रहा हूं कि इंसुलेटर ही डाइलेक्ट्रिक है। तो आप तो नहीं मानोगे कि इंसुलेटर कैसे डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा, तो उसका भी कंडीशन है। देखिए, जैसे अभी आप लॉकडाउन 3 मई तक है, ठीक है। इस लॉकडाउन में आप घर में बैठ के क्या कर रहे हैं? आप घर में बैठकर फिजिक्स पढ़ रहे हैं और साथ में साथ रामायण सीरियल देख रहे हैं, ठीक है। तो इस रामायण सीरियल में कैसे वचन लोग देते थे कि प्राण जाई पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली जाई, उसी टाइप से इसका भी कुछ वचन है, इंसुलेटर का भी कोई वचन है। वो वचन क्या है कि प्राण जाई फिर भी मैं इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं होने दूंगा, इसका भी एक वचन है। लेकिन एक वचन सतयुग में था, त्रेता में था, ऐसा वचन लागू होता था। आज तो कलयुग है। तो एक कंडक्टर इससे कहता है कि ऐसा नहीं होगा, अगर तुम में से इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तो ये कहता है कि अगर मुझ में से अगर इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा, तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। अक्सर लोग आज के जनरेशन में डायलॉग बोलते हैं कि अगर मैं काम नहीं कर पाया तो मेरा नाम बदल देना। उसी प्रकार से इंसुलेटर का हम लोग नाम बदल देते हैं। वो अंडर कंडीशन क्या है, इंसुलेटर का नाम बदलना पड़ता है और वो नाम हो जाता है डाई इलेक्ट्रिक। तो आज के सेशन में हम लोग इसी टॉपिक से आधारित एनालिसिस करेंगे, पराबैद्युत तथा ध्रुवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए कि एक इंसुलेटर यहां पर लिए हैं, इंसुलेटर लिए हैं और इसमें एटम दिखाया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि एक न्यूट्रल एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, सभी को पता है। मतलब ये होगा कि जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, अगर 2 प्लस है तो 2 माइनस है, ये सबको पता है। तो यहां पर भी देखिए ध्यान से,
एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लिया गया है। ठीक है, अब चूंकि ये जो इंसुलेटर है वो वचनबद्ध है कि मैं इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट नहीं होने दूंगा, ये वचनबद्ध है। कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अपने में से नहीं होने दूंगा, ये इंसुलेटर का कहना है, वचन है उसका। तो यहां इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, विद्युत क्षेत्र में रखे हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में इंसुलेटर को रख दिए, फिर भी इसमें से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि विद्युत क्षेत्र का जो टारगेट था उसको बढ़ाया और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया। तो इस स्थिति में ये मान गया, और माइनस जो है, चूंकि ये प्लस है इधर, तो इधर माइनस आ गया, इधर माइनस आ गया, सीधा आ गया माइनस। देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस टाइप से हो गया। तो अगला जो प्रोसेस है, देखिए माइनस माइनस ए इधर माइनस माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, ए माइनस प्लस ए माइनस प्लस ए माइनस प्लस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए बीच में, तो बीच में कैंसिल आउट कर दिए। अभी देखिए ध्यान से, बीच में कैंसिल आउट कर दिए, तो ये सिर्फ जो है किनारे पर माइनस माइनस और एक किनारे पर प्लस प्लस सिर्फ बचा, और बीच में एक लेयर सा तैयार हो गया, वैकेंट जगह मिल गया, वैकेंट जगह मिल गया, देख रहे हैं, मतलब एक पोल तैयार हो गया। और यहां पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने लगा, यहां पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने लगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने लगा, किसके द्वारा? पोल के द्वारा। पोल तैयार हो गया, और यहां पर इस माइनस और इस प्लस के चलते यहां पर विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न होने लगा। एक बार और समझिए, यहां पर हमने इंसुलेटर को लिया। एक इंसुलेटर में आपको पता है कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस दिखा दिए। उसके बाद आपको पता है कि इंसुलेटर जो है वो वचनबद्ध है कि कुछ भी हो, अपने में से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हम नहीं होने देंगे। तो इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट नहीं होने देता है, तो स्टेज 2, अगर स्टेज 1 ले, स्टेज 2 और स्टेज 3, तो स्टेज 2 में हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, इसके टारगेट को बढ़ाते हैं। तो बढ़ाने के दरमियान क्या होता है कि ये माइनस जो है इधर शिफ्ट होने लगता है, ये माइनस इधर शिफ्ट हो गया, शिफ्टिंग देखा है। फिर इसी में अगर एक प्रोसेस देखे तो ये प्लस माइनस से प्लस माइनस से प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, कैंसल आउट कर दिए। तो अगला स्टेज 3 में देखिए, ये सिर्फ इधर वाला माइनस बचा, अब इधर वाला प्लस, इधर वाला माइनस और इधर वाला प्लस, और बीच में देखा गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्रिएट होने लगा, विद्युतीय प्रभाव होने लगा, यहां इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रस्तुत होने लगा। किसके कारण? ड्यू टू पोल के कारण। ठीक है, एक पोल तैयार हो गया, मतलब एक गैप यहां पर तैयार हो गया, मतलब एक सेंटर तैयार हो गया। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब बारी आती है इसका नामकरण की, इसका नोमेनक्लेचर की बारी आती है, क्योंकि ये वचन दिया था कि अगर ऐसा होगा, ये कलयुग है, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। तब इसकी नामकरण करने की बारी आ गई, और इसी इंसुलेटर का नाम, इंसुलेटर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? परावैद्युत रख दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, अब आप डिफिनेशन को पढ़िए। कह रहा है कि परावैद्युत कुचालक पदार्थ होते हैं। परावैद्युत मतलब डाइलेक्ट्रिक इज इंसुलेटर मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक जो होता है एक प्रकार का इंसुलेटर मटेरियल ही होता है। जब हम इसे विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो व्हेन कम्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो यह विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करने लगता है, या इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है क्रिएट करने लगता है। तब हम इसे बोलते हैं कि ये इंसुलेटर क्या है? डाइलेक्ट्रिक है, ये परावैद्युत है। जैसे देखिए कागज, कागज क्या है? इंसुलेटर है, लेकिन ये क्या क्रिएट कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के बाद?
विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, मोम, अभ्रक, तेल इत्यादि इसका एग्जाम्पल है। तो अब जानते हैं हम इसका प्रकार। डाइइलेक्ट्रिक कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं डाइइलेक्ट्रिक। पहला है पोलर डाइइलेक्ट्रिक और दूसरा है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं। चलिए अब देखते हैं डाइइलेक्ट्रिक का प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार है ध्रुवीय परावैद्युत और फिर है अध्रुवीय परावैद्युत। तो चलिए यहां पहले लिख लेते हैं कि पोलर डाइइलेक्ट्रिक और यहां लिख लेते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पोलर मॉलिक्यूल्स और फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। मतलब ये हुआ, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं ध्रुवीय क्या है, ध्रुवीय अणु क्या होते हैं, और फिर मैं बता रहा हूं कि अध्रुवीय अणु क्या होता है। दोनों चीज को पहले समझते हैं, और इसको समझने से पहले आपको जानना होगा कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है। विद्युत ऋणात्मकता, ये टाइटल आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? तो जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, जैसे अगर एग्जांपल में HCl का लूं, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड का एग्जांपल लूं, हाइड्रोजन इन 1 एटम और क्लोरीन 17 287। तो मैं यहां पर बताऊं कि एक हाइड्रोजन और एक यहां क्लोरीन। क्लोरीन बड़ा है, 2 2 4 2 2 4 5 6 7 और 1। ध्यान दीजिएगा, एक क्लोरीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग तो होता है, लेकिन चूंकि ये ज्यादा बड़ा है और ज्यादा पावरफुल है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है खींच लेता है, तो इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो इस पर आ जाएगा माइनस और इस पर आ जाएगा प्लस। तो पहला तो तरीका है ये बताने का कि ध्रुवीय अणु को आप ऐसे बता सकते हैं, पहला तरीका है। और नहीं तो दूसरा तरीका यह भी है कि अगर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग यदि असमान रूप से हो, तो उस स्थिति में हम लोग उसको बोलते हैं ध्रुवीय अणु। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये असमान रूप क्या है? तो इसको तो एक इलेक्ट्रॉन चाह रहा था, सिर्फ हाइड्रोजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 2 चाहिए और इसको सिर्फ 1 चाहिए। तो ये क्या करता है कि कहता है कि चलो आओ हम तुमसे शेयरिंग करते हैं। तो शेयरिंग के बहाने क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो इस पर माइनस आ जाता है और इस पर प्लस आ जाता है। तो बीच में देखिए, ये जो सेंटर है, प्लस और माइनस के बीच जो है एक गैपिंग तैयार हो जाता है, एक पोल तैयार हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स पूरा लिख देते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? ध्रुवीय अणु। अच्छा से समझिएगा। उसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल, एनसीईआरटी से ही हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं H2O अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो O एक बड़ा यहां पर दे दीजिए और एक 2 छोटा हाइड्रोजन दे दीजिए। तो यहां पर देखिए 2 3 4 5 6 2 इलेक्ट्रॉन इसको कम है, तो एक यहां से चला जाएगा और एक यहां से चला जाएगा। तो ये चूंकि ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? इलेक्ट्रॉन को माने खींचने का क्षमता, टेंडेंसी, कितना क्षमता है, वही कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा और यहां चला जाएगा, एक खींच लेगा, मतलब उससे ले लेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेगा। तो इस पे तो माइनस हो गया और इस पे प्लस और इस पे प्लस, तो इन दोनों का प्लस का केंद्र जो है यहां हो गया। ठीक है, तो प्लस और माइनस, देखिए ध्यान से, प्लस और माइनस, इसके बीच भी एक
पोल खड़ा हो गया। ठीक है, तो पोल खड़ा हो गया, इसलिए H2O भी क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा पोलर मॉलिक्यूल्स। अब ध्यान दीजिएगा, इसको दूसरे तरीका से भी आप बता सकते हैं कि यदि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का साझेदारी असमान रूप से होता है तो उस स्थिति में आप उसको बोलते हैं ये है ध्रुवीय अणु है। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं। और मैं अब अगला एग्जांपल दे रहा हूं आपको अध्रुवीय अणु का, जैसे H2, इसमें समान रूप से इलेक्ट्रॉन साझेदारी होता है। देखिए H ये तो सबको आता होगा, देखिए ध्यान से, आता है फिर भी सीख लीजिए। हो गया, ये Cl2 भी होगा, N2 भी होगा, O2 भी होगा। अब CO2 देखिए, CO2 में भी होगा। ठीक है, क्योंकि C यहां, O यहां, O यहां। ठीक है, तो इसमें 4, इसमें 6 है, यहां भी 6 है, तो यहां पर भी शेयरिंग हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का समान रूप से ही शेयरिंग यहां पर भी होता है। तो अध्रुवीय अणु किसको कहेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी समान रूप से होता है। और ध्रुवीय अणु किसको कहेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन का साझेदारी असमान रूप से होता है, जिसमें देखिए पोल क्रिएट नहीं हो रहा है। देखिए इस पर, इसमें पोल ही नहीं क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एक ऊपर नीचे आ जा रहा है, बीच में गैपिंग ही नहीं हो रहा है। एक प्लस हो जा रहा है तो दूसरा माइनस हो जा रहा है। देखिए ध्यान से, यहां पर भी ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस। ध्यान दीजिएगा, तो इन दोनों माइनस का सेंटर तो यहां हो जाएगा, तो प्लस माइनस एक दूसरे के ऊपर हो जा रहे हैं। तो इस स्थिति में यहां पर कोई भी पोल तैयार नहीं हो रहा है। इसलिए कोई भी पोल जब तैयार नहीं हो रहा है तो इस स्थिति में हम लोग इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। और नहीं तो अगर ऐसे गैपिंग वाला डिफिनेशन अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप नॉर्मल डिफिनेशन भी याद कर सकते हैं कि दो परमाणुओं के बीच समान इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो उसको बोलेंगे अध्रुवीय, मतलब नॉन पोलर, और समान होगा तो, और असमान होगा तो उसको बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। अब मैं आपको बता दूं कि पोलर मॉलिक्यूल से जो पदार्थ बनेगा, ध्यान दीजिएगा, पोलर मॉलिक्यूल्स से जो पदार्थ बनेगा उसको बोलेंगे पोलर डाइइलेक्ट्रिक, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल से जो पदार्थ बनेगा उसको बोलेंगे नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। आइए चलिए इस पर डिफिनेशन देखते हैं। करा वे पदार्थ जिनसे धनावेश और ऋणावेश एक केंद्र पर न होकर, एक सेंटर में ना होकर अलग अलग होता है। देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर एग्जांपल HCl में बताया था। देखिए HCl कह रहा है कि वे पदार्थ जिनसे धनावेश और ऋणावेश एक केंद्र पर ना होकर अलग अलग होता है। देखिए एक केंद्र पर नहीं है, अलग अलग है, प्लस अलग है और माइनस अलग है, तो इस प्रकार के पदार्थ को बोलते हैं ध्रुवीय परावैद्युत, और ये द्विध्रुव के भांति व्यवहार करते हैं। अब इसका मतलब समझिए, ये माइनस है और ये प्लस है, तो द्विध्रुव क्या होता है, जब दो प्रकार के विपरीत आवेश और परिमाण में सेम हो और यदि अल्प दूरी पर रखे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस, तो ये आपका द्विध्रुव के भांति व्यवहार करते हैं, इसलिए इसको P बोल सकते हैं। आइए इसका एग्जांपल HCl और H2 हो गया। अगला था टाइटल हमारा अध्रुवीय परावैद्युत नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। तो कह रहा है वे पदार्थ जिनमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही होता है। देखिए इसका भी केंद्र एक ही हो गया और इसका भी, देखिए प्लस था, अब इन दोनों का सेंटर एक हो गया, तो एक ही केंद्र हो गया, इसमें किसी प्रकार का कोई गैपिंग नहीं होता है। धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही होता है, इसे क्या कहेंगे, अध्रुवीय परावैद्युत नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। जैसे H2 CO2 N2 O2 Cl2 I2 etc। अब ध्रुवों को भी जान लेंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि ये जो आपका इंसुलेटर है, इंसुलेटर को विद्युत क्षेत्र में रखने के बाद क्या वहां पर नेट डाइपोल मोमेंट क्या जीरो होता है या जीरो नहीं होता है। अंडर कंडीशन इस बातों को पहले आपको जानना होगा कि नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है जब इंसुलेटर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं। तो अब दोनों के लिए अलग अलग देखेंगे, पोलर के लिए अलग देखेंगे और नॉन पोलर के लिए अलग देखेंगे। तो अब उस एग्जांपल को देखने के लिए एनसीईआरटी में जो 4 फिगर ड्रॉ किए गए हैं, मैं यहां पर सबसे पहले फिगर बना लेता हूं, बस कुछ देर वेट कीजिए।
चलिए देखिए यहां पर अब दोनों का कंडीशन देखते हैं, अध्रुवीय अणु नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का और ध्रुवीय अणु पोलर मॉलिक्यूल्स का। देखिए ध्यान से, तो मैं अभी बताया था कि यहाँ पर जब माइनस है और प्लस है, ध्यान दीजिएगा ध्रुवी में कह रहा है कि ये द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, ये द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, तो माइनस से प्लस होता है इसका डायरेक्शन आपको पता है, और माइनस प्लस अल्प दूरी पर हो, कुछ दूरी पर हो, और दूरी कितना होता है 2a होता है। तो अगर नेट डाइपोल मोमेंट की बात करें, नेट डाइपोल मोमेंट की बात करें यहाँ पे, तो P बराबर क्या होता है Q इंटू 2a होता है। तो अब इस स्थिति में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक ध्रुवी के बता रहे हैं, तो इसमें नेट डाइपोल मोमेंट है या नहीं, पहले मैं बता दे रहा हूं आपको कि नेट डाइपोल मोमेंट यहां पर है या नहीं। तो यहां पर नेट डाइपोल मोमेंट पूरे मटेरियल के लिए, इंसुलेटर के लिए तो नहीं है, क्योंकि दिख रहा है आपको प्लस माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये अगर इंडिविजुअल के लिए अगर बात करेंगे, अगर एक के लिए बात करेंगे तो डाइपोल मोमेंट है, लेकिन अगर पूरे इंसुलेटर मटेरियल के लिए बात करेंगे यहां पर नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। अब क्यों है देखिए, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हम लोग के लिए तो परेशानी नहीं है 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एटम के लिए परेशानी है, एटम के लिए परेशानी है, ये कंपन करने लगते हैं, ठीक है, कंपन करने लगते हैं और रैंडमली ऐसे खड़ा हो जाएंगे, प्लस माइनस ऐसे खड़ा हो जाएंगे, तो उस स्थिति में नेट डाइपोल मोमेंट इसका आ जाएगा 0। लेकिन अगर इस इंडिविजुअल अगर बात करेंगे, अगर पूरा मटेरियल के ना बात करके इंडिविजुअल बात करें, अगर इसकी बात करें तो इसमें डाइपोल मोमेंट है। तो ये तो आप समझ गए कि पूरे मटेरियल के लिए नेट डाइपोल मोमेंट यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 0 है। अब इस स्थिति में आइए, इसमें तो आपको पता चल ही रहा है प्लस माइनस एकदम समीप है, हम एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो यहाँ तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 ही आएगा, तो यहाँ पर भी P इक्वल टू 0 आएगा और यहाँ पर भी P इक्वल टू 0 आएगा। अब अंडर कंडीशन आपको बताते हैं कि अगर यही इंसुलेटर मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फिर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, देखिए नॉन पोलर सब्सटेंस है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको खींचेगा और खींच के ऐसे सीधा कर देगा। जब खींचकर सीधा कर दिया तो माइनस प्लस ये तो दिखने लगा आपको, अब माइनस प्लस दिखने लगा तो माइनस माइनस एक जगह सेपरेट हो जाएगा, ये प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि माइनस दिख रहा है और प्लस दिख रहा है, तो माइनस प्लस दिख रहा है, अल्प डिस्टेंस पर दिख रहा है, तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि ए नेट डाइपोल मोमेंट यहां पर है। कब हुआ, अंडर कंडीशन आया, कब, जब इंसुलेटर मटेरियल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में ले गए तब। अब देखिए यहां पर ध्यान से, अब पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए देखिए, ये ऐसे था पहले और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ले गए इसे, तो देखिए रेंडमली किस प्रकार से हो गया, ए माइनस था ऐसे घूम गया, ए माइनस था ऐसे घूम गया, ये सीधा सीधी हो गया। तो ये कुछ ऐसे तिरछे दिखाया गया है एनसीईआरटी बुक में, इसलिए दिखाया गया है कि सभी यहाँ पे सभी मटेरियल जो है वो नहीं घूम पाते हैं। ये तो डिपेंड करेगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, तो कुछ घूम जाते हैं, तो कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर भी नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस प्लस। तो इन चारों फिगर से हम स्पष्टीकरण आपको दे दें शुरू से कि कैसे समझना है आपको। तो सबसे पहला कंडीशन देखिए, अध्रुवी नॉन पोलर, इसमें तो दिख रहा है कि डाइपोल मोमेंट 0 है, क्योंकि कोई डिस्टेंस नहीं है, प्लस माइनस एक दूसरे के ऊपर है, यहाँ पे प्लस माइनस अलग अलग है, लेकिन अगर इंडिविजुअल के लिए बात करेंगे तो डाइपोल मोमेंट जो है वहां पर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन यदि पूरे मटेरियल इंसुलेटर मटेरियल के लिए अगर बात करेंगे तो डाइपोल मोमेंट वहां पर कुछ नहीं है, 0 है। लेकिन यदि यही कंडीशन को दूसरा कंडीशन में ले जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं, अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तो घूम जाएगा, माइनस प्लस, बीच वाला लेयर कटपुट हो जाएगा, तो बीच वाला लेयर जैसे ही कटपुट होगा तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, अब ये आपको शो करने लगेगा डाइपोल मोमेंट। ओके, अब अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में आप ले जाएंगे तो ये सीधा हो जाएगा, जो पहले रेंडम की तरह घूम रहा था अब सीधा हो जाएगा, माइनस प्लस। हाँ, लेकिन सभी इंसुलेटर मटेरियल इसके अंदर जो है वो सब सीधा नहीं होंगे, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। लेकिन ये माइनस प्लस और ये माइनस प्लस हमें बता दिया कि इस स्थिति में भी
नेट डाइपोल मोमेंट है। तो ये टाइटल हमने देखा परावैद्युत और परावैद्युत का प्रकार। अब लास्ट टाइटल है ध्रुवन, पोलराइजेशन क्या है। तो देखिए कह रहा है कि जब परावैद्युत पदार्थ को, जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, कम्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होता है। प्रेरित हो रहा है कि नहीं? देखिए रखा जा रहा था तो यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है कि नहीं? ये जो घटना है इस पदार्थ का क्या कहते हैं? इसे ध्रुवन कहते हैं, पदार्थ का पोलराइजेशन कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होता है। इस घटना को पदार्थ का ध्रुवन कहते हैं। तो एक टाइटल बस है, 2 लाइन, इसको मैं डिलीट करता हूं और उसके बाद बताता हूं। चलिए अब देखते हैं वैद्युत प्रवृत्ति। तो अभी तक हमने ये देखा इलेक्ट्रिक सस्पिटिबिलिटी, ये स्टडी करेंगे हम लोग वैद्युत प्रवृत्ति की। तो अभी तक हमने देखा कि नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किस पर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में भी नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ रहा था? 0। अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में भी देखें तो नेट डाइपोल मोमेंट आ रहा था 0। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में ले गए इनको, अंडर कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिए, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया और ये भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो डिपेंड करता है किस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं P प्रोपोर्शनल E। तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट आता है यहां पर x E और E। तो वेयर x E जो है यही कहलाता है वैद्युत प्रवृत्ति। तो एक छोटा सा टाइटल था, एनसीईआरटी के सबसे नीचे कॉर्नर में लिखा हुआ है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि नेट डाइपोल मोमेंट जो है विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है और एक समानुपाती नियतांक है या स्थिरांक है जिसे वैद्युत प्रवृत्ति कहा जाता है। तो आज के क्लास में हमने देखा 2.10 चैप्टर 2 परावैद्युत तथा ध्रुवन, पोलराइजेशन एंड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हमने देखा। डाइलेक्ट्रिक के प्रकार भी देखे, पोलर और नॉन पोलर। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप सीखे होंगे। धन्यवाद।